महफिल पाक में तशरीफ लाए, पंडाल की रौनक को दुबाला करे, क्योंकि सज गए महबूब की महफिल को सजाने वाले। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अहबाब जी वकार माह रबीउल अव्वल शरीफ की बबरकत साथ जारी है और आज की इस बाबरकत सातों में अल्लाह के घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के करीम महबूब ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब वसीना राहते दो आलम जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिक्र खैर की महफिल सजी है। आसान जुमलों में कह लूं तो रब का घर है और रब के माही का जिक्र है। इसलिए अहबाब ज़ौक़ के साथ शौक़ के साथ तशरीफ लाएं। समीम कल्ब से दुआ हो रब्बे कायनात हम सब अहबाब का दूरों नज़दीक से चलकर आना, मिल बैठना, मिल बैठ कर जिक्र मुस्तफ़ा करना, सुनना, सुनाना अपनी करीम और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अगर हमारे पढ़ने में या अहबाब के सुनने में कोई जेर जबर शद मद या पेश की गलती कोताही हो जाए ना, तो प्यारे महबूब की जुल्फे अतहर का सदका माफ फरमाए। आइए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हैं। क्या ये 1 मिनट हमने खामोश रह के जाया कर देना है? नहीं नहीं, बल्कि इस 1 मिनट में हम सब अहबाब ने अपने अपने दिल की तरफ निगाह करनी है, तसव्वुर गुंबदे खजरा कर रखना है और बारगाहे रहमत कायनात में हदिया दुरूद पाक आवाज़ बुलंद पेश करना है। तमामी अहबाब अपने अपने दिल की तरफ निगाह करते हुए तसव्वुर गुंबदे खजरा कर रखिए और बारगाहे रहमत कायनात में हदिया दुरूद पाक आवाज़ बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारक वसल्लम अलैहि। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि वत्ताबिईना वत्ताहिरीना व असहाबिही व औलियाए उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का विर्द कर दीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका
व सहाबी का ये रहमतल लिल आलमीन। मोहब्बत से पढ़िए सल्लू अलैहि व आलिहि। किबला शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आपका मशहूर ज़माना शेर मैंने आपकी समाअत को नजर किया। ये शेर के 3 मिसरे तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे हैं, मगर चौथा मिसरा आपने नहीं लिखा। ये अता हुआ है बारगाह से इनाम याफ्ता कबूल मिसरा। मामला क्या हुआ? एक रात शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हजूर की मोहब्बत में तशरीफ फरमा है। जब सरकार की मोहब्बत ने जोश मारा, कलम उठाया, तखय्युल ने परवाज की, हजूर की मोहब्बत में पहला मिसरा लिखा बलगल उला बिकमालिही। दूसरा लिखा कशफतु जा बिजमालिही। तीसरा लिखा हसनत जमी खसालिही। जब यहाँ तक पहुँचे ना शेख सादी तो तखय्युल की परवाज ठहर जाती है, कलम रुक जाता है। आप जितना सोचते हैं उतना उलझ जाते हैं। चौथा मिसरा आके नहीं दे रहा, बड़ी परेशानी का आलम है। न जाने कौन सी खिता हुई, कौन सी गलती हो गई, हजूर की नात मुकम्मल नहीं हो रही। किबला इसी परेशानी के आलम में शेख सादी की आंख लगती है। इधर शेख सादी की आंख लगती है, उधर मुकद्दर का सितारा जाग उठता है। ख्वाब में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी शेख सादी के। मेरे करीम ने मुस्कुरा के शेख सादी की तरफ देखा, फरमाया सादी परेशान क्यों हो? शेख सादी की आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी है। रोते हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपकी नात के 3 मिसरे लिख चुका हो, चौथा मिसरा नहीं लिखा जा रहा। मेरे करीम ने फरमाया सादी परेशान क्यों हो? हमें सुनाओ तुमने लिखा क्या है। कुर्बान जाऊं सादी तेरे मुकद्दरों पे। अभी नात खान आएंगे ना, आपको नात सुनाएंगे, आप नात सुनेंगे। नात पढ़ने वाले का मुकाम बुलंद है, नात सुनने वाले का उससे भी बुलंद है। मगर यहाँ पे मामला कुछ और है। यहाँ शेख सादी नात पढ़ रहे हैं और मदीने के ताजदार अपनी नात सुन रहे हैं। सादी ने नात पढ़नी शुरू की, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी है। हाथ बांधे अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बलगल उला बिकमालिही, कशफतु जा बिजमालिही, हसनत जमी खिसालिही। जब यहाँ तक पहुँचे ना तो सादी तो खामोश हो जाते हैं। आप खामोश हुए, सरकार पुकार कहते हैं सादी अब लिख दे सल्लू अलैहि व आलिहि।
बात को कुछ यूं कह देता हूं कि राकबे दोषे नबी, राकबे दोषे नबी बलगल उला बि कमाले। कौन है? मेरे करीम आका के कंधे मुबारक पे बैठने वाले। आइए आलम तस्वुरात में चलते हैं। मदीने की गलियां हैं, रब का माही है, खरामा खरामा मदीने की गलियों में चल रहा है। एक कंधा मुबारक पर इमाम हसन, दूसरे कंधा मुबारक पर इमाम हुसैन। जुल्फे मुबारक कुछ हिस्सा इमाम हसन के हाथ में है, कुछ हिस्सा इमाम हुसैन के हाथ में है। इमाम हसन इधर खींचते हैं, रुखे व दुहा इधर हो जाता है, कमली वाले इधर चलने लगते हैं। इमाम हुसैन इधर खींचते हैं, रुखे व दुहा इधर हो जाता है, कमली वाले इधर चलने लगते हैं। हज़रात, ये चेहरा कोई आम चेहरा नहीं, ये हस्ती कोई आम हस्ती नहीं, ये चेहरा वो चेहरा है जिसे कुरान ने वद्दुहा कहा। ये जुल्फे वो जुल्फे हैं जिन्हें कुरान ने वल्लैल कहा। ये हाथ वो हाथ है जिन्हें कुरान ने यदुल्ला कहा। शायर कहता है राकबे दोषे नबी बलगल उला बि कमाल ही, है उन्हीं के दम से ये रोशनी कशफत दुजा बि जमाल ही। नाना नबी पापा अली हसनत जमी खुसाल ही, यानी हसनैन इब्ने अली सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। जब भी ये मिसरा सुने ना, खामोश नहीं बैठना। करना क्या? मैं बताता हूं क्या करना। थोड़ा सा पहले तो मुस्कुराना है, मुस्कुराइए जरा। ये करीम आके की सुन्नत है। थोड़ा सा मुस्कुराना है और मुस्कुराते हुए लहजे में पढ़ना है, पढ़िए मोहब्बत से। जिन्हें आता है वो तो ज़ौक शौक से बुलंद आवाज से पढ़े, जिन्हें नहीं आता वो सुन के याद कर ले फिर पढ़े। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी, सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वा सहाबिका ये रहमतल लिल आलमीन। तो साहिबाने ज़ीबका आज बाबरकत महफिल पाक 10वीं सालाना माशाल्लाह ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इंतहाई मोहब्बत के साथ सजाई बज़्मे जमाले मुस्तफ़ा फड़िया वाला माशाल्लाह इन्होंने सजाई है। अल्लाह तबारक व तआला इंतजामिया की मोहब्बत को और कावश को अपनी करीम और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अहबाब ज़ी वकार, मैं फर्दन फर्दन नाम नहीं लूंगा। वो जात जो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो हर शय से बाखबर है, वो बेहतर जानती है। जिसने किसी भी अंदाज में इस महफिल पाक को सजाने के लिए अपना हिस्सा डाला, अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह उन्होंने इस महफिल पाक को सजाया है, अल्लाह ताला की जात आज इस माह मुबारक के सदके उनके घरों को भी ऐसे सजा दे, उनकी जिंदगियों को भी ऐसे सजा दे और बढ़ चढ़ कर हजूर के मिलाद की खुशी को मनाएं। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब अहबाब का आना जाना अपनी करीम बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अहबाब ज़ी वकार, आइए आज इस महफिल पाक की इब्तिदा इन जुमलात से करना चाहता हूँ। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। तू तन्हा मेरा जिक्र कर, मैं भी तन्हा तेरा जिक्र करूंगा। तू तन्हा जमीन पर बैठ कर मेरा जिक्र कर, मैं तन्हा आसमानों में बैठकर तेरा जिक्र करूंगा। तो जमीन पर बैठकर 10 बंदों में मेरा जिक्र कर, मैं आसमान में 10 फरिश्तों में तेरा जिक्र करूंगा। तो जमीन पर बैठकर मेरे बंदों में मेरे नाम को बुलंद कर, मैं आसमान में फरिश्तों में तेरे नाम के चर्चे कर दूंगा।
अगर पीर फरीद अपनी तस्वीर पे इस वक्त रब रब कर रहा है तो फिर यकीनन रब भी फरीद फरीद कर रहा है। अगर बाबे बुल्ले शाह सरकार अपनी तस्वीर पे इस वक्त रब रब कर रहे हैं, अगर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर अला रहमा अपनी तस्वीर पे इस वक्त रब रब कर रहे हैं तो फिर यकीनन रब भी नसीर नसीर कर रहा है। और बाबे बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं कि रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, पर रब दा खोज खुरा न लभ्या, सजदे कर कर हारे, रब ते वसदा तेरे अंदर विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह रब ओनू लभदा ही जेड़ा पीर तो तन मन वारे। बुल्ले शाह रब ओनू लभदा ही, बुल्ले शाह रब ओनू लभदा ही जेड़ा पीर तो तन मन वारे। माशाअल्लाह बाबे जी वकार आई आज इस